Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fun Fiction. When he has night stand with a stranger boy का पर 15 स्टार्ट करने वाले हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ताऊं जंगकुक के सारे साइको बिहेवियर से पूरी तरह से पागल हो गया था और वो डिसाइड कर ही लिया था जबकि जंगकुक अब उसे सच में इतनी ज़्यादा फोर्स कर ही रहा है तो फिर वो क्यों एक्शन नहीं लेगा। उसके पास खुद की पावर है, वो एक फ्रीडम इंसान है, तो फिर वो कैसे एक साइको के पास खुद को बंदी रहकर रहने दे सकता है। और इस वजह से तांग जो जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है और उस जल्दी से पुलिस स्टेशन पर कॉल करता है। तब दूसरी तरफ से पुलिस ऑफिसर कहता है, हेलो सर, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तब तांग जो इस साइड से कहता है, पुलिस ऑफिसर, मेरी हस्बैंड एक साइको है, वो मुझे घर में बंदी बना कर रखा है और उसके साथ वो मुझे गर्ल्स के क्लोथ भी पहनने के लिए मजबूर करता है और यह तक तो वो मुझे और भी बहुत सारे टॉर्चर भी करता है। प्लीज़ आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए और मुझे उसके पास से अलग कीजिए। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा डर रही हूँ, अगर उसे इस बारे में पता चला तब वो मुझे शायद मार ही डालेगा। उस सच में एक साइको है। तब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर जो तुरंत कहते हैं, सर प्लीज़ अब घबराइए मत, जल्दी से आपके एड्रेस दीजिए और आपके हस्बैंड की नेम क्या है। तब तांग जो तुरंत कहते हैं, जियोन जंगकुक, मैं जियोन जंगकुक की मेंशन में हूँ। तब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी तांग कहता है, मैं किम तांग हूँ, तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर एक रिलीफ के साथ सोचता है कि दोनों ही पावरफुल फैमिली से हैं, तो फिर उससे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर पुलिस ऑफिसर कहता है, ओके सर, मैं जल्दी ही आपके घर में आ रही हूँ। तब तांग जो तुरंत कहता है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ जल्दी से आइए, मैं सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, वरना वो मुझे सच में मार डालेगा। और ये कहकर तांग जो रोने लगता है। तब पुलिस ऑफिसर कहते हैं, प्लीज़ सर घबराना मत। तभी अचानक से फ़ोन जो कट हो जाता है। तब पुलिस ऑफिसर शॉक था। तब तांग जो फ़ोन को कट करके स्माइल करने लगता है और कहता है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है जियोन जंगकुक, तुम मुझे मजबूर करते हो ना तुम्हारी डॉल बनने के लिए, पर मैं तुम्हारी डॉल नहीं बनूंगी। मैं खुद की फ्रीडम को एंजॉय करूंगी और तुम मुझे डॉल बनाकर नहीं रख सकते। और एक हैकर तांग जो जल्दी से जंगकुक को कॉल करता है और इसकी उठाते हुए कहते हैं, प्लीज़ जंगकुक घर में आ जाओ। तब जंगकुक तांग की रोने की आवाज़ सुनकर ही पैनिक हो गया था और तुरंत कहते, क्या हुआ है। तब तांग कहते हैं, प्लीज़ सिर्फ घर में वापस आ जाओ, मैं डर रही हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहते, डरो मत, मैं आ रही हूँ। और एक कहकर जंगकुक जो तांग के साथ लगातार बातें करने लगता है, जो सिर्फ रो रहा था, और वो फिर से कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक जो अपनी कार की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और वो जल्दी से जो आधे घंटे के अंदर ही घर में पहुंच जाता है। वो घर में पहुंचने के बाद जब ऊपर अपने रूम में जाता है तब वो जाकर देखता है तांग बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था। तब तांग जो जंगकुक को देखकर तुरंत बेड से उठ जाता है और वो जो चिल्ला कर कहता है, जंगकुक तुम मुझे और खुद के पास कैप्चर करके नहीं रख सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी कोल वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम तो कुछ देर पहले ही रो रहे थे। तब तांग कहता है, मुझे मेरी क्लोथ वापस चाहिए, मैं ये सारे क्लोथ बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। तुम मुझे क्या समझ कर रखे हो, मैं कोई भी नाइट क्लब की बॉय नहीं हूँ जो अपनी शुगर डैडी की हर एक बातों को सुनकर चलेगा, ऐसा नहीं होगा। तुम कम से कम मुझे खुद के हस्बैंड की तरह ही रिस्पेक्ट दे सकते हो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, चुप रहोगे तुम, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें क्या पहनने के लिए दूंगी। तो फिर तुम क्या मुझे यही सारे बातें कहने के लिए यहाँ पर बुलाए थे। मैं कितनी ज़्यादा पैनिक थी, मैं वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाने वाली थी, मैं उसे कैंसिल कर दिया हूँ सिर्फ तुम्हारे पास आने के लिए, और तुम जो यहाँ पर आकर मेरे साथ जोक कर रहे हो, मैं तुम्हारे ये सारे जोक के लिए यहाँ पर आई हूँ। तब तांग जो खुद भी चिल्ला करके आया था, ऑब्वियसली तुम आए हो, मैं तुम्हें लेकर क्या नहीं करते हो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अरे क्या कर तांग जाने की कोशिश करता है। तब जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपनी कोल वॉइस में कहता है, कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो। तब तांग कहते हैं, हेल में जाने की कोशिश कर रही हो। तब जंगकुक कहते हैं, मैं खुद दिखा देती हूँ तुम्हें हेल। तब तांग कहते हैं, तुम्हारी से अच्छा मैं कोई और हेल में चले जाऊँगी, कम से कम मैं वहाँ पर खुश तो रह पाऊँगी, तुम्हारी यहाँ पर रहकर मैं मरने जैसा फील कर रही हूँ। तब जंगकुक कहता है, रियली, पर हेल तो होता ही ऐसा जहाँ पर कोई भी शांति से नहीं रह सकता है, तो फिर तुम जब मेरी हेल में शांति से नहीं रह पा रहे हो तो फिर यही तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि हेल इसे ही कहते हैं। और मुझे लगता है तुम्हारे लिए मुझे एक क्लोथ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए था, तुम
इसमें एक बॉय की तरह ही लग रही हो। मुझे तुम्हारे लिए ऐसा कोई शॉर्ट स्टॉक रखना चाहिए था जो शायद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना था, और तुम ये सारे बातें कहने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। मुझे सच में तुम्हारी इस जीन्स और इस शर्ट पर अब गुस्सा आ रहा है। तब तंग ये सुनकर गुस्से में कहता है, तो फिर तुम अब मेरी जीन्स और शर्ट पर भी जेलस फील कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, मैं तो कर रही हूँ खुद के ऊपर कि मैं इतनी ज़्यादा फुल होकर क्यों मैं शर्ट और इस जीन्स को भी खरीद कर लेकर आई थी। मुझे शायद तुम्हारे लिए सच में गर्ल्स की ही फुल ड्रेस को ऑर्डर करना चाहिए था, ताकि तुम बाहर भी ना जा पाओ सिर्फ अपनी शेम की वजह से, और तुम जब बाहर नहीं जाओगे तब तुम यहाँ पर ही बंदी बनकर रहोगे। तब तंग ये सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, पर मैं तुम्हें लेकर क्या नहीं करते हो। यू नो व्हाट, तुम मुझे यहाँ पर कैप्चर करके नहीं रख सकते हो। मैं अब यहाँ से बाहर जाऊँगी, उसके बाद मेरी एक बॉयफ्रेंड होगा जिसके साथ मैं रहूँगी, और उसके साथ मैं हैप्पीली मेरी लाइफ को स्पेंड करूँगी। तभी जंगकुक ये सुनकर इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो तांग के क्लोज जाने लगता है, पर तांग बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं जाता है। तांग की खुद भी एक प्लान था कि जंगकुक को गुस्सा दिलाएगा ताकि जंगकुक उसके ऊपर अपने हाथ उठाए और उसके बाद तांग ये सब कुछ पुलिस को दिखा पाए। तब जंगकुक जो तांग के करीब आकर उसकी शर्ट को पकड़ लेता है और कहते, क्या कह रहे थे। तब तांग कहता है, मैं जो कह रहा था तुम वो सुन नहीं पाए हो। तब जंगकुक कहता है, दोबारा से रिपीट करो, मैं उसे दोबारा से सुनना चाहती हूँ। तब तांग जो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगी और उसके बाद मैं मेरा कोई दूसरी। तभी जंगकुक अचानक से ही तांग की शर्ट को इतनी ज़ोर से खींच लेता है कि वो फाट जाता है। तब जंगकुक इस बार तांग की जींस की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है और कहते हैं, फिर से रिपीट करो। तब तांग और अपनी माउथ से कोई भी वर्ड नहीं निकाल पाता है क्योंकि वो जानता था इसकी बात क्या होगा और वो ऐसा नहीं चाहता है। और वो घबराते हुए कहता है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम जैसा चाहते हो मैं ऐसा ही करूंगी, सिर्फ मुझे अब फोर्स मत करो। तब यह सुनकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, सच में तुम ऐसा करोगे। तब तंग तुरंत कहता है, मैं सच में ऐसा करूंगी, और अपने मन में कहता है, ये सारे पुलिस ऑफिसर कहाँ पर चला गया है, वो लोग क्या नहीं आएगा, वो लोग क्या चाहता है मैं सच में जंगकुक के हाथ में ख़त्म हो जाऊँ। तब जंगकुक कहता है, फिर से रिपीट करो कि तुम किसके साथ रहोगे, मुझे सुनना पसंद है। तब तांग कहता है, मैं मेरी हबी के साथ रहूँगी, मैं जियोन जंगकुक के साथ रहूँगी, मैं सिर्फ उसकी लिटिल हस्बैंड हूँ, जियोन तांग। तब ये सुनकर जंगकुक के फेस पर एक प्राउडली स्माइल आ जाता है और वो झुककर तांग के लिप्स को पकड़ नहीं वाला था, पर तभी जो डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया था और इरिटेट होकर जो तांग की तरफ देखता है। तब तांग जंगकुक को घबराते हुए कहता है, मैं डोर को ओपन करके आती हूँ। तब जंगकुक कहता है, पहले कुछ पहन लो, मेरी क्लोजेट से मेरी कुछ क्लोथ पहन लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ बाहर के लोग तुम्हें गर्ल्स की क्लोथ में देखें। इसकी सिर्फ मेरी हक है, तुम्हारी डैडी की हक है बनना और किसी की भी नहीं। तो फिर जाओ और मेरी क्लोजेट से मेरी एक लॉन्ग शर्ट को पहनकर नीचे आने के बारे में सोचना भी मत, चुपचाप बेडरूम में बैठे रहोगे। और ये कहकर जंगकुक नीचे चला जाता है। तब तांग जो जल्दी से खुद की फटे हुए शर्ट को भी पहन लेता है क्योंकि वो अब ये सब कुछ पुलिस को दिखाना चाहता है, और वो जल्दी से इसे पहनकर रोते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक जब डोर को ओपन करता है तब अपने सामने पुलिस को देखकर कॉन्फ्यूज था और अपने काम वॉइस में कहता है, पुलिस ऑफिसर यहाँ पर क्या हो रहा है। तब पुलिस ऑफिसर कहता है, मिस्टर जियोन आपके हस्बैंड ने कॉल किया था। तब ये सुनकर जंगकुक अपने कॉल वॉइस में कहता है, तो फिर क्या हुआ, उसने क्या कहा है। तब तांग जो अचानक से रोते हुए नीचे आता है और दौड़ते हुए पुलिस ऑफिसर के पीछे जाकर छुप जाता है और जंगकुक की तरफ पॉइंट आउट करके कहता है, यही मेरे साइको हस्बैंड है। तब ये सुनकर जंगकुक अभी भी कॉन्फ्यूज था कि तांग असल में क्या कर रहा है। तब पुलिस ऑफिसर कहता है, मिस्टर जियोन मैं जानती हूँ आप बहुत ही ज़्यादा एक फेमस इंसान है, पर आई एम सॉरी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। आपके हस्बैंड ने कॉम्प्लेन किया है कि आप उसे टॉर्चर करते हैं और इस वजह से हम लोग को आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, और हम लोग अब अपने आइज़ के सामने ही प्रूफ को देख पा रहे हैं। तो फिर आप क्या खुद अपने से हमारे साथ आएंगे या तो हम लोग को आपको फोर्स करना होगा। तब जंगकुक ये सुनकर सिर्फ तांग की तरफ अपने डेड आइज़ के साथ देखने लगता है। तब
तंग और भी ज़्यादा डर जाता है और रोज़ जो जिसमें पुलिस ऑफिसर को हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसकी पीछे से जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक अपने दांत को पीसते हुए कहता है उसे टच मत करना। तब तंग इस सुनकर और भी ज़्यादा डर जाता है। तब जंकुक कहता है माय डियर लिटिल किटन, अब अगर तुम उस पुलिस ऑफिसर को टच करना बंद करोगे तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। तुम जानते हो ना तुम्हारे हस्बैंड कितनी ज़्यादा जेलस पर्सन है, तो फिर उसे टच करना बंद करो। तब उसकी बात भी जंकुक की बातों को नहीं सुनता है। तब जंकुक पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हैं। तब पुलिस ऑफिसर कहता है मिस्टर जियोन प्लीज़ यहाँ पर सिचुएशन सिंक्रेट मत कीजिए, ऐसे भी आपको हम लोगों के साथ जाना ही होगा। तब जंकुक कहता है कोई प्रूफ कि मैं उसे टॉर्चर करती हूँ। तब तंग जो तुरंत कहता है पुलिस ऑफिसर आपको और क्या प्रूफ चाहिए, मेरी हालत को देखिए। तब पुलिस ऑफिसर तंग की तरफ देखता है। तब वो फिर से रोते हुए कहता है वो मुझे अब फिर से फोर्स करने ही वाला था, आप लोग सही टाइम पर आ गए हैं, वरना वो मुझे फिर से फोर्स करता। तब यह सुनकर पुलिस ऑफिसर जंकुक की तरफ देखता है और कहता है आप क्या कहेंगे मिस्टर जियोन, प्रूफ हमारे सामने है। तब जंकुक जो एक साइको स्माइल के साथ कहते हैं पर तुम लोग मेरी डार्लिंग को मेरे साथ लेकर नहीं जा सकते हो। तब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है पर मिस्टर जियोन। तभी जंकुक उसे काट देता है और कहता है मेरी लिटिल हस्बैंड जियोन तंग कभी भी मेरे नाम पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी शादी के पहले ही मेरे साथ कांटेक्ट किया था और ये शादी एक कांटेक्ट मैरिज है और इसमें वो खुद की मर्जी से वो कांटेक्ट पेपर साइन किया था जिसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ था मैं उसके साथ चाहे जो क्यों ना कर लूँ, पर वो कभी भी इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है और अगर वो लेने की कोशिश करता है तो फिर ये उसके लिए ही खतरा बन जाएगा और बदले में उसे ही खुद पनिश मिलेगा, ना कि मुझे। तो फिर अब अगर मेरी लिटिल हस्बैंड केस क्या है तो फिर ऑब्वियसली बात है उसे जेल जाना होगा, ना कि मुझे। तो फिर आई होप कि मैं समझा दिया हो। तब तंग तुरंत कहते हैं मैं ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं किया हो। तब जंकुक कहते हैं रियली, और ये कहकर वो अपने फ़ोन को निकालता है और वहाँ से उसकी एक फाइल को निकालते हुए वो जो पुलिस ऑफिसर को दिखाता है और कहते हैं इस फ़ोन में आपको जो मैं फ़ाइल ओपन करके दिखा रही हूँ इस फाइल में सारे प्रूफ लिखा हुआ है और इसकी मेन कॉपी मेरी कंपनी में है, तो फिर आप इसे रीड कीजिए और खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तब पुलिस ऑफिसर जब पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रीड करता है तब वो तंग की तरफ देखते हुए कहता है मिस्टर जियोन तंग हम लोग आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तब ये सुनकर तंग पूरी तरह से शॉक था और शॉक होकर कहते पर मुझे क्यों, मैं तो कुछ भी नहीं किया। तब पुलिस ऑफिसर कहते हैं मिस्टर जियोन तंग आई एम सॉरी पर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आप अगर कभी भी मिस्टर जियोन के ऊपर यानी कि अपनी हस्बैंड के ऊपर कभी भी कोई भी कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो फिर ये पूरी तरह से आपके हक बन जाता है कि आप खुद उसकी जगह पर अपने ही केस की वजह से जेल में जाएंगे। तो फिर अब ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करेंगे। अब अगर आप केस को रखना ही चाहते हैं तो फिर आपको हमारे साथ जाना होगा और ये खुद जो आपने ऐसा किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर तभी ख़त्म होगा जब मिस्टर जोन इसे ख़त्म करेगा। तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपनी पूरी होश से साइन किया है। तो फिर ये आपकी लाइफ की मर्जी था जो आप खुद अपनी फ्रीडम और अपने सब कुछ अपने हस्बैंड को दे दिया है, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर कानूनी तौर भी लिखा हुआ है। तो फिर हम सॉरी आपको हमारे साथ जाना होगा। तब ये सुनकर जंकुक तुरंत कहता है मैं उसके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं करती हूँ, तो फिर आप उसे रखकर जा सकते हैं। तब पुलिस ऑफिसर तंग की तरफ देखता है। तब तंग तुरंत कहता है नहीं ऑफिसर आप मुझे अपनी साथ ही लेकर जाइए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तब जंकुक कहता है पुलिस ऑफिसर अब जा सकते हैं, वो मेरी हस्बैंड है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तब पुलिस ऑफिसर हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग तंग के बिना कोई बातें सुने वहाँ से चला जाता है। तब तंग जो बार बार रो रहा था और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, फिर वो लोग वहाँ से जाने के बाद ही जंकुक तंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और तुरंत ही मेन डोर को अंदर से लॉक कर देता है। तब तंग को अपने हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और कहता है मेरी हाथ को छोड़ दो। तब जंकुक गुस्से में उसे बेडरूम की तरफ ले जाते हुए उसे तुरंत बेड पर पुश करते हुए कहता है ये सब कुछ क्या था, तुम ये सब कुछ एक्टिंग कर रहे थे, मुझे यहाँ पर बुलाना और उसके बाद पुलिस ऑफिसर को बुलाना और ठीक यही टाइम पर
तुम अपनी इस छत से बाहर जाओगे और सबको दिखाओगे तुम कितनी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल से रह रहे हो। तुम सोचते हो तुम अपनी बॉडी को दिखाए हो जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हो सकता है जियोन तायंग? तुम ये नहीं कर सकते थे, पर फिर भी तुम ऐसा क्या हो, तुम सिर्फ पनिश पाओगे। तब तंग अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ इसे रोको, मैं तुम्हारे लिए और क्या क्या करूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, तुम मेरे साथ प्यार से नहीं रह सकते हो, तुम सिर्फ अपनी साइको बिहेवियर दिखा रहे हो जो मुझे नहीं पसंद। तुम क्या स्वीट नहीं बन सकते हो जैसे मैं हर वक्त मैगजीन में रीड करता था? तुम एक काइंड हार्टेड पर्सन हो। वो जंगकुक कहाँ पर है? मैं उसे देखना चाहती हूँ, ना कि साइको को देखना चाहते हो। तुम अगर साइको ही बनकर रहना चाहते हो तो फिर प्लीज़ मुझे इस जगह से बाहर जाने दो। मुझे यहाँ पर ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज़ जंगकुक, मैं सच कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तब ये सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो तांग की तरफ अपनी और भी ज़्यादा गुस्से वाले फेस के साथ देखने लगता है। तब तांग कहते हैं, प्लीज़ जंगकुक, मुझे सिर्फ जाने दो। तब जंगकुक अपने दांत को पीसते हुए कहता है, मैं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को सुनकर चलना होगा। अब अगर तुम नहीं सुन पाते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करोगे। और ये कहकर वो जो रूम से बाहर चला जाता है, पर वो जाने के पहले जो रूम के डोर को बाहर से लॉक करके जाता है। तब तंग रो रहा था कि वो फिर से अब हार गया है, वो जंगकुक के पास हार गया है, वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। तब जंगकुक जो बाहर जाने के बाद खुद भी गुस्से में था, वो समझ नहीं पा रहा था क्यों क्यों ऐसा कर रहा है। वो हमेशा ही सबके लिए बहुत ज़्यादा स्वीट है, पर वो सच में तांग के लिए नहीं बन पा रहा है। वो तांग के लिए क्रेजी है, वो तांग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, वो किसी को तांग को दिखाना नहीं चाहता है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तांग के लिए एकदम क्रेजी पर्सन है, तो फिर वो क्या कर सकता है। और जंगकुक किस वजह से खुद के ऊपर ही अपसेट था और वो इसी वजह से बाहर जो खुद की माइंड को शांत करने के लिए चला जाता है। वो जब रात के 12 बजे अपने घर में वापस आता है, तब वो आने के बाद वो जब अपने रूम में जाता है, तब वो जाकर देखता है तांग पीसफुली सो रहा था, पर वो अब तक शर्ट नहीं पहना था। तब जंगकुक के देखकर खुद भी एक लंबा सांस छोड़ता है और चुपचाप तांग के पीछे से जाकर उसे हक करके खुद भी लेट जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तांग जब नींद से उठता है, तब वो देखता है जंगकुक खुद भी उठ गया था और तांग जंगकुक की वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसकी एब्स के ऊपर अपने सिर रखकर सो रहा था। तब वो ये देखकर जो थोड़ा सा रेड हो जाता है, पर वो देखता है जंगकुक तांग की तरफ नहीं देख रहा था और अपने लैपटॉप से वर्क कर रहा था। तब तांग सोले सोले अपने हाथ को हटा लेता है और वो जो सोले सोले बैठ जाता है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम क्या ठीक फील कर रहे हो, तुम्हें क्या कोई भी चीज़ की ज़रूरत है। तब तांग अपने धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे बॉयज़ की क्लोथ की ज़रूरत है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है, मुझे खुद भी शौक नहीं है तुम्हें गर्ल्स की क्लोथ पहनाने की, पर मैं सिर्फ गुस्से में था यही सोचकर कि तुम अगर बाहर जाओगे तब तुम्हें सब लोग देखेगा, और इस वजह से मैं गर्ल्स की क्लोथ को चूज़ किया था ताकि तुम उसे पहनकर बाहर ना जाओ, सिर्फ अपनी शेम की वजह से। अब तुम अगर मुझे ये होप दिला पाते हो कि तुम बाहर नहीं जाओगे, तो फिर मैं तुम्हें बॉयज़ की क्लोथ दे सकते हो। ऐसे भी मेरे घर के अंदर तुम जब चाहे तब तुम गर्ल्स की क्लोथ को पहन सकते हो, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही दिखाई देते हो, जो मेरी मूड को हमेशा ही ऑन कर देता है। तो फिर अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे। आज के लिए तुम मेरी क्लोथ को पहन लो, अगर तुम चाहते हो कि तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो, और अगर जाना चाहते हो तो फिर गर्ल्स की क्लोथ पहन कर ही तुम्हें बाहर जाना होगा, और मैं तुम्हारे लिए बॉयज़ की क्लोथ ऑर्डर करूँगी फिर से। तब ये सुनकर तांग बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर जंगकुक को हक कर लेता है और कहते थैंक यू सो मच। तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं यू आर वेलकम, अब जाओ। तब तांग जो बिना कोई बातें किए जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तब जंगकुक खुद भी अपने लैपटॉप को साइड में रख देता है और नीचे चला जाता है। फिर तांग जो एक बहुत ही लॉन्ग बात लेता है और उसके बाद वो जब बाहर आता है तब वो आकर देखता है जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था और वो फिर से अपने लैपटॉप से वर्क कर रहा था। तब ये देखकर तांग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक अब तक नहीं उठा है, पर वो तभी नाइट स्टैंड पर फूड देखता है। तब वो ये देखकर जंगकुक की तरफ देखता है और अपने धीमी आवाज़ में कहता है, मैं क्या तुम्हारे लिए
तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहता है, मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया हूँ, अब तुम इसे चुपचाप खा सकते हो। तब ये सुनकर तंग फिर से शॉक हो गया था। तब जंगकुक कहता है, कल रात तुम कुछ भी नहीं खाए थे और मैं नहीं चाहती हूँ तुम बीमार हो जाओ, इस वजह से चुपचाप खाना खाओ, मुझे नहीं पसंद। तब ये सुनकर तंग जो कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो तुरंत जाकर जो फूड को खाने लगता है क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा भूख लगा था। तब जंगकुक तंग की तरफ देख रहा था। फिर वो जब देखता है तंग के फेस पर थोड़ा सा क्रीम लग गया है। तब जंगकुक जो तंग के करीब जाता है और अपने थंब से उसकी लिप्स को क्लीन कर देता है और अपने थंब्स को अपने माउथ के अंदर लेकर उसे लिक कर लेता है। तब तंग ये देखकर जो थोड़ा सा शॉक था। तब जंगकुक फिर से अपनी काम वॉइस में कहता है, सोली खाओ, तुम्हारी फूड को कोई लेकर नहीं जाएगा। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा शॉक था। जंगकुक ज़्यादा ही स्वीट था जो शायद तंग एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। तो शायद अपनी लाइफ में कभी भी जंगकुक को इतनी ज़्यादा स्वीट तो नहीं देखा है, पर वो इसे इंजॉय कर रहा था। फिर तंग कहता है, थैंक यू सो मच। तब जंगकुक कहता है, किस बात के लिए। तब तंग कहता है, मेरे साथ स्वीट होने के लिए। तब जंगकुक कहता है, इट्स ओके, मैं सिर्फ होना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें हार्ट होते हुए नहीं देख सकती, पर तुम अगर बाहर जाओगे तब मेरी कंट्रोल से फिर से मैं बाहर चले जाऊँगी, तो फिर तुम खुद भी बाहर नहीं जाओगे, तो फिर मैं स्वीट हो पाऊँगी और उसके साथ मैं ये भी होप करूँगी कि तुम मुझे जल्दी ही माफ़ कर दोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रूड बिहेव कर रहा था। तब ये सुनकर तंग फिर से शॉक था और वो तुरंत कहता है, तुम सच में माफ़ी चाहते हो। तब जंगकुक एक लंबा सांस लेकर कहता है, हाँ मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हैप्पीली रहना चाहती हूँ और मैं कल इस बारे में मॉम के साथ बातें किया था रात में। तब मॉम ने मुझे कहा है मुझे तुम्हारे साथ अच्छा होना होगा, तब जाकर हम दोनों आगे जाकर हैप्पीली रह पाएंगे। तब ये सुनकर तंग अपने मन में कहता है, तो फिर ये उसकी मॉम की बात है। फिर वो मुझे एक बॉक्स स्माइल के साथ कहता है, मैं ट्राई करूँगी। तब जंगकुक कहता है, मैं भी मेरी बेस्ट ट्राई करूँगी कि तुम्हें मैं खुश कर पाऊँ। तब तंग कहता है, अगर मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाती हूँ मैं, तो फिर मैं किसी और के साथ रहूँगी। तब जंगकुक ये सुनकर अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है क्योंकि उसे फिर से गुस्सा आ रहा था कि तंग अचानक से अब उन दोनों के बीच में क्यों किसी और को लेकर आ रहा है। पर उसे कंट्रोल करता है और उसके बाद जो एक फोर्सफुली स्माइल के साथ कहता है, मैं खुद भी ट्राई करूँगी। और ये कहकर अपने मन में कहता है उस इंसान को ना मारने के लिए। और ये कहकर वो सिर्फ तंग की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। तब तंग अपने मन में कहता है, शायद तुम उसे मारने के बारे में ही बातें कर रहे हो, पर मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं सच में तुम्हें लेकर फील नहीं रखती हो और मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। तुम्हारी प्यार सच में मेरे लिए है या तो सिर्फ साइको बिहेवियर है मेरे लिए। और ये कहकर तंग खुद भी जो फिर से अपनी ब्रेकफास्ट करने लगता है, पर वो इस बार जंगकुक को भी देने लगता है। तब जंगकुक हैप्पीली उसे एक्सेप्ट कर रहा था और खा रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।